स्टैटिस्टिक करेंगे। यूनिवेरिएंट मतलब सिंगल आपको स्टैटिस्टिक निकालना सिंगल फेज में। तो सिंगल फेज में हम लोग स्टैटिस्टिक निकाल लें, जैसे आपका मीन मीडियन मॉड निकाल लें, तो ये कैसा है, यूनिवेरिएंट स्टैटिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्यूटेड डेटा का हम लॉग डेटा में कन्वर्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म करने के बाद। तो लॉग डेटा में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीवेरिएंट स्टैटिस्टिक में उसको स्टैटिस्टिक लेंगे, जैसे रीग्रेशन एनालिसिस। रीग्रेशन एनालिसिस में कैसा है, दो डेटा को हम लोग जो है एनालिसिस कर रहे हैं तो रीग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, मल्टीवेरिएंट मोर देन 2 तो 3 4 हो सकता है, तो कोरिलेशन एनालिसिस करेंगे, टी टेस्ट करेंगे, काई टेस्ट करेंगे। दीज आर द टेस्ट, स्टैटिस्टिकल टेस्ट थ्रू द लॉग डेटा। यदि आपको लॉग डेटा मिल रहे हैं तो लॉग डेटा का आप मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक करेंगे। यदि इम्प्यूटेड डेटा है तो यूनिवेरिएंट स्टैटिस्टिक करेंगे, मैंने मीन मीडियन मॉड निकालेंगे। यदि क्लीन डेटा है तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक निकालेंगे। ठीक है, तो ये निकालने का तरीका है, प्रोसेस है, इसको प्रोसेसिंग कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। कब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, कौन से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे? ठीक है, उसके लिए फ्लोशीट डायग्राम है, जिसमें सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। रॉ डेटा आपको मिल रहे हैं, रॉ डेटा को आप कन्वर्ट करेंगे क्लीन डेटा में, क्लीन डेटा को कन्वर्ट करेंगे इम्प्यूटेड डेटा को, इम्प्यूटेड डेटा को कन्वर्ट करेंगे लॉग डेटा में। फर्स्ट में चले रहे क्लीन डेटा, क्लीन डेटा को आप सेंट्रल मेजरमेंट टेक्निक्स के थ्रू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में कन्वर्ट करेंगे, माने मीन मीडियन मॉड निकाल सकते हैं। इम्प्यूटेड डेटा में यूनिवेरिएंट डेटा होना चाहिए, मतलब सिंगल डेटा होगा, इसको यूनिवेरिएंट डेटा बोल रहे हैं। लॉग डेटा में मल्टी वेरिएंट डेटा होगा, माने मोर देन 2। ठीक है, लाइक कोरिलेशन एनालिसिस कर रहे हैं, रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं। थर्डली है टी टेस्ट कर सकते हैं, काई टेस्ट कर सकते हैं, एनोवा एनालिसिस कर सकते हैं। ये सब एनालिसिस जो स्टैटिस्टिक करेंगे वो लॉग डेटा का कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द प्रोसेसिंग। ये प्रोसेस हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने में। किसी भी डेटा का जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे तो उस समय प्रोसेस को क्या फॉलो करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट चले आ रहे हैं डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग है क्या? तो डेटा प्रोसेसिंग कंसर्न विथ एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफाइंग, टैबुलेटिंग, charting, diagrammating. Research data process in research consists of 5 important steps. यदि हम कोई डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं तो प्रोसेस करने के क्रम में हम क्या क्या करेंगे डेटा को? पहले डेटा को करेक्शन करेंगे तो एडिटिंग करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप इज एडिटिंग ऑफ डेटा। सेकेंड स्टेप है डेटा को कोडिंग कर लीजिए। थर्ड है डेटा को क्लासिफिकेशन करेंगे। फोर्थ है डेटा को टैबुलेशन करेंगे। फिफ्थ है डेटा का डायग्राम बनाएंगे। तो ये आपका 5 स्टेप्स है, तो 5 स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कि डेटा प्रोसेसिंग इन रिसर्च कंसिस्ट ऑफ 5 इंपॉर्टेंट स्टेप। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट स्टेप इज एडिटिंग ऑफ डेटा, पहले डेटा को एडिट कीजिए। सेकेंड है डेटा को करेक्ट करेंगे। थर्ड है डेटा को क्लासिफिकेशन करेंगे, किस क्लास में आ रहे वो डेटा। फोर्थ है डेटा को टैबुलेशन करेंगे, टैबुलेशन मतलब जोड़ना। ठीक है, टैबुलेट करेंगे डेटा को। फिफ्थ है डेटा का डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम मतलब आप ग्राफ खींचेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे, बार एनालिसिस बनाएंगे। ठीक है, तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए 5 स्टेप्स को हम लोग लेते हैं। Again I repeat, how will you process the data? So you can take the 5 steps for the processing of a data in your research work. जिस भी फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हैं, जो डेटा आप रॉ डेटा कलेक्ट किए हैं उसको मॉडिफाइड कर लिए। सबसे पहले डेटा को आप एडिट करेंगे, जो आपका काम का डेटा है उसको एडिट कर लीजिए। सेकेंड है डेटा को कोडिंग कीजिए। थर्ड है डेटा का क्लासिफिकेशन कर ले। फोर्थ है डेटा को जोड़ेंगे, टैबुलेशन करेंगे। और फिफ्थ है डेटा का डायग्राम बना लेंगे। तो डेटा डायग्राम
कोरिलेशन एनालिसिस या रिग्रेशन एनालिसिस से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। सेकेंड, हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट करने के साथ साथ वेन डायग्राम निकाल सकते हैं। थर्ड, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपका बार चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस आर द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एनालिसिस। ओके, सो हम लोग चले आ रहे फर्स्ट स्टेप पे। एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर। नेक्स्ट चले आ रहे हैं कि आपका एडिटिंग ऑफ डेटा। डेटा को कैसे आप एडिट करेंगे। कोई भी आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं तो डेटा को, जो रॉ डेटा मिला है, उस रॉ डेटा को आप एडिट कैसे करेंगे। एडिटिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेटा। ठीक है, हम लोग डेटा जो भी रॉ मिला उसको फर्स्ट स्टेप में हम एडिट करेंगे, ठीक ठाक कर लेंगे। जहाँ गलती है उसको सुधार लेंगे कि डेटा में आपका जो नंबर्स है, फिगर्स है, उसमें गलती है, उसको ठीक कर लेंगे। एडिटिंग में बी ब्रॉडली डिफाइंड। एडिट को कैसे डिफाइन करेंगे। एडिटिंग में बी ब्रॉडली डिफाइंड टू बी ए प्रोसीजर व्हिच यूज अवेलेबल इंफॉर्मेशन। जो आपको इंफॉर्मेशन डेटा में उपलब्ध है, ठीक है, उस उपलब्ध डेटा को एजम्पशन करेंगे, मान लेंगे, और आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इनकंसिस्टेंट वैल्यू ऑफ इन ए डेटा सेट। हम उसको एडिटिंग डेटा को बैठाएंगे कहां पर, जहां पर उसका एग्जैक्ट इनकंसिस्टेंट वैल्यू रहेगा, उस वैल्यू में इस डेटा को हम पुट करेंगे। मैं एग्जांपल में भी आ जाऊंगा बाद में। इन अदर वर्ड, how will you define the editing of data? In other words, editing is the process of examining the data collected through various methods to detect errors and omissions and correct them for further analysis. एग्जैक्ट में एडिटिंग प्रोसेस है क्या, तो जो भी डेटा आप कलेक्ट किए हैं किसी भी मेथड के द्वारा, उसमें क्या क्या गलती है, तो फर्स्ट डेटा का एरर को आप पहचानिए, डिटेक्ट कीजिए, उसको जानिए। उसके बाद जो एरर वाला डेटा है, जो गलती है, उसको रिमूव कर दीजिए, ओमिशन कर देना, रिमूव कर देना। एंड ओमिशन करने के बाद उसको करेक्ट करेंगे डेटा को फर्दर एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग फर्दर एनालिसिस करने के लिए उस डेटा को करेक्ट करेंगे। तो आपका डेटा कैसे हो जाएगा, करेक्टेड डेटा हम लोगों को मिलने लगेगा। ठीक है, इसलिए कभी आ गया डेफिनेशन ऑफ एडिटिंग ऑफ डेटा, तो क्या बोलेंगे, एडिटिंग इज ए प्रोसेस। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, एडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द डेटा कलेक्टेड थ्रू वेरियस मेथड्स टू डिटेक्ट एरर्स एंड ओमिशंस एंड करेक्ट देम फॉर फर्दर एनालिसिस। ठीक है, हम लोग डेटा को जो कोई भी विधि के द्वारा लिए हैं उसको एग्जामिन करेंगे डिफरेंट मेथड के द्वारा, और उसमें क्या क्या गलती है, पहले गलती को ढूंढेंगे, ढूंढा हुआ गलती को ओमिट करेंगे, रिमूव कर लेंगे, फिर उसको करेक्ट करने के बाद हम लोग फिर से उसको एनालिसिस करने के लिए तैयार कर देंगे। इस प्रोसेसिंग को एडिटिंग ऑफ डेटा कहते हैं। नेक्स्ट चले आ रहे कोडिंग। कोडिंग टू दोज एक्टिविटीज which helps in transforming edited questionnaire into a form that is ready for analysis. Coding speed up the tabulation while editing eliminates error. ठीक है, एडिटिंग क्या करते हैं, एरर्स को रिमूव करते हैं। कोडिंग क्या कर रहे हैं, जल्दी से टैबुलेशन जोड़ने में, हम किसी भी टेबल में जल्दी से जोड़ने में स्पीड को लाने के लिए कोडिंग कर देते हैं। ठीक है, सो कोडिंग इन्वॉल्व्स असाइनिंग नंबर्स और अदर सैंबल, कोई सैंबल दे देंगे,
to answer so that the response can be grouped into limited number of class or categories. The code included an indication of column and data recorded it will occupy. For example, sex of respondent may be coded as 1 for male, 2 for female. हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कोडिंग कैसे करेंगे, तो कोडिंग में डायरेक्ट चले आते हैं एग्जैक्ट में आपको कोडिंग करना है तो कोडिंग कैसे करते हैं। क्लियर? सबसे पहले आप क्वेश्चनर लिखे हैं, ठीक है, और क्वेश्चनर लिखे हैं, क्वेश्चंस का आंसर आप पूछ रहे हैं। यदि मेल से पूछते हैं तो 1 नंबर डालते हैं, यदि किसी फीमेल से पूछ रहे हैं तो 2 नंबर डाल रहे हैं। क्लियर? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि कोई डेटा को आप मेल के लिए लिख रहे हैं तो 1 नंबर डालेंगे कोड, यदि फीमेल के लिए डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो 2 नंबर डालेंगे कोड। तो आप कोड बना लीजिए एज पर देयर सेक्स, मेल है या फीमेल है। क्वेश्चन है, डू यू ओन ए व्हीकल, क्या आपके पास कोई गाड़ी है? आंसर, एक ने आंसर दे दिया, उसने बोला यस, तो कोड क्या डालेंगे? 1 मतलब मेल। मेल से पूछे थे क्वेश्चंस, क्या आपके पास कोई अपना व्हीकल है? आंसर मिला था यस। यस मतलब किसने आंसर दिया था? तो हम लोग बोलेंगे आंसर जो दिया गया था वो किसी मेल ने दिया था, किसी पुरुष ने दिया था, तो इसलिए उसके लिए कोड हम लिख दिए 1। सेकंड, आपको बोल सकते नो। यदि नो बोला है, किसने बताया? कोई फीमेल ने बताया, तो 2 नंबर डाल दिए, कोडिंग किए। तो फीमेल के लिए कोडिंग कर लिए 2, तो यहां पर मार्किंग कर दिए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका जॉब क्या है, क्या आप काम करते हैं? आप सैलरीड है, आप बिजनेस करते हैं, आप रिटायर्ड पर्सन है, आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, यदि किसी ने बता दिया सैलरीड है, हमको मंथली तनख्वाह मिलता है, तो एस बैठा दिए, एस मतलब सैलरीड। बिजनेस मतलब बी, कोडिंग कर दिए, बिजनेस के लिए बी। रिटायर्ड पर्सन के लिए कर दिए आर। तो यहां पर डेटा मैं दिखा रहा हूं कि आपने क्या किया, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी भी पर्सन से, ठीक है। क्वेश्चन क्या था पहला, डू यू ओ ए व्हीकल, क्या आपके पास अपना कोई गाड़ी है? किसी ने आंसर दिया यस, वो मेल था तो 1 नंबर डाल दिए। किसी ने बता दिया नो, वो फीमेल था, तो 2 नंबर डाल दिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं? एक ने बताया सैलरीड, सैलरीड मतलब हमको तनख्वाह मिलता है, तो तनख्वाह मिलता है तो उसको एस कोड कर दिए। किसी ने बोला बिजनेस करता हो, तो बिजनेस का बी कर दिए। कोई रिटायर्ड पर्सन है, रिटायर्ड पर्सन का आर कर दिए। तो दीज आर द कोडिंग, इसको क्या बोलते हैं? कोडिंग कहते हैं। तो डेटा एनालिसिस के समय में एज पर दियर एज, ठीक है, एज पर दियर सेक्स एंड 1 फॉर मेल और 2 फॉर फीमेल, ठीक है, तो कोडिंग कर दिए हैं। और क्वेश्चंस जो पूछ रहे हैं उसका जो आप नया डेटा बना रहे हैं वो डेटा में कोड किए हैं। 1 नंबर फॉर मेल, फीमेल के लिए कर दिए 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कर दिए, यदि सैलरीड है एस कर दिए हैं, यदि बिजनेस कर रहा तो बी कर दिए, यदि रिटायर्ड पर्सन है तो आर कर दिए। दिस इज द कोडिंग फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ ए डेटा। एनी डाउट? कोडिंग में कोई दिक्कत? No, sir. ओके, हम चले आते हैं डेटा क्लासिफिकेशन में। एग्जैक्ट में डाटा को कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। कोई भी डेटा है उसको आप पहले क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे डेटा को। तो डेटा को क्लासिफिकेशन करने के लिए हम लोग जनरली देखते हैं कि क्लासिफिकेशन करते हैं, पहला एट्रीब्यूट के अनुसार, दूसरा है क्लास इंटरवल के अनुसार। हम लोग स्टैटिस्टिक पढ़ते थे 10वीं 12वीं में, तो क्लास इंटरवल बोलते थे,
पहले डेटा लिख दिए, एक कॉलम बना दिए, दूसरा कॉलम में लिख दिए क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में आपका कैसा होगा, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, तो डेटा को जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे, वर्गीकरण करते, दो टाइप से करते, एक एट्रीब्यूट के आधार पर, दूसरा क्लास इंटरवल के आधार पर। एट्रीब्यूट के आधार पर हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। पहला को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, सेकंड है सिंपल क्लासिफिकेशन, थर्ड है मेन फोल्ड क्लासिफिकेशन। तो एट्रीब्यूट के आधार पर डेटा को तीन भाग में वर्गीकरण कर रहे हैं, एक डिस्क्रिप्टिव, सेकंड है सिंपल, थर्ड है मेनी फोल्ड क्लासिफिकेशन। बहुत सारा हम लोग क्लासिफिकेशन में ला रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में फिर मैं आऊंगा। अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल के आधार पर दो पार्ट में बांटते, एक को बोलते एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, दूसरा को बोलते इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कौन वाला हो गया, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज डेटा में आप कर दिए 0 to 5, फिर 5 to 10, फिर 10 to 15, फिर 15 to 20। ये वाला जो आपका क्लासिफिकेशन इंटरवल है, क्लास इंटरवल, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब चले आ रहे हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। यदि आप पहला डेटा को ले रहे हैं 0 to 5, सेकंड लेंगे 6 to 10, थर्ड में लेंगे 11 to 15, नेक्स्ट लेंगे 16 to 20, नेक्स्ट लेंगे 21 to 25। इस टाइप के क्लास इंटरवल को हम एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कहते हैं। तो डेटा को दो भाग में क्लासिफिकेशन किए गए हैं, एज पर एट्रीब्यूट, दूसरा है एज पर क्लास इंटरवल। फर्स्ट में है एट्रीब्यूट के आधार पर हम लोग तीन भाग में बांट रहे थे, एक को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, सेकेंड सिंपल क्लासिफिकेशन, थर्ड है मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। डिस्क्रिप्टिव में हम लोग क्या करते हैं, तो एज पर क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, उसके फीचर्स के बारे में क्वालिटेटिव आप लोग नापते हैं कि कोई आपका फीचर्स उसमें मौजूद है, प्रेजेंट है और एब्सेंट है किसी भी एलिमेंट्स का। फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि लिटरेसी, सपोज लिटरेसी के बारे में बोल रहे हैं, ऑनेस्टी के बारे में बोल रहे हैं, सॉलिडेरिटी के बारे में बोल रहे हैं, सेक्स के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम क्लासिफिकेशन कर रहे लिटरेसी के आधार पर, ऑनेस्टी के आधार पर, सॉलिडेरिटी के आधार पर या सेक्स के आधार पर कि मेल है या फीमेल है, तो क्लासिफिकेशन करेंगे किसी भी आपका डेटा को, वो किसके आधार पर, लिटरेसी के आधार पर, कितना पढ़ा लिखा हुआ है उसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन का अलग अलग कर रहे हैं। कोई अनपढ़ है तो कोई मैट्रिक पास है, कोई एमएस मास्टर डिग्री है, कुछ लोग पीएचडी है, तो लिटरेसी के आधार पर डेटा को सेपरेट कर लो। फिर है ऑनेस्टी के आधार पर, यदि जो डेटा सेपरेट किए उसमें कितने लोग ऑनेस्ट है और कितने नॉन ऑनेस्ट है, उसके आधार पर आप उसको अलग अलग कर दिए। थर्ड है कि मेल है या फीमेल है, सबको अलग करो। ठीक है, तो इस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। सेकेंड है सिंपल क्लासिफिकेशन। डेटा को हम कैटेगराइज जो कर रहे हैं, कॉलम में जो लिख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल क्लासिफिकेशन। ठीक है, लाइक एट्रीब्यूट यदि जो भी है, लाइक लिटरेसी वाला एट्रीब्यूट, ठीक है, ऑनेस्टी वाला एट्रीब्यूट, उसको सिंपल डाटा में बैठा देते, कितने लोग ऑनेस्ट है, कितने 100 का सैंपल ले लिए, 100 में 50 लोग ऑनेस्ट है, 50 लोगों के पास लिटरेसी है, तो दोनों आपके कॉलम में 50-50 बैठा दिए, सिंपल क्लासिफिकेशन कर दें। थर्ड है मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से अधिक, यदि आपका कोई कैटेगरी के डेटा आप एक टेबल में रखते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो या दो से अधिक डेटा को, लाइक एक्स, वाई एंड जेड, एक्स में 1 2 3 5 6 बैठा दिए, वाई में आप बैठा दे 10 20 30 40 50, जेड में आप बैठा दिए वैल्यू को, तो जेड का वैल्यू क्या कर दिए, सपोज दैट जितने भी आपका फुट संख्या 3 7 5 9 ये सब आप
थर्ड में डेटा को बैठा दिए, वाई में बैठा दिए, तो 3 गो आप डेटा किए मेनीफोल्ड में, मोर देन 2 डेटा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस फॉर फाइनल ऑर्डर इज 2n। n मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, 2n कितना नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है। यदि n इज इक्वल टू 2 तो नंबर ऑफ डेटा कितना मिलेंगे, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो मेनीफोल्ड आपके क्लासिफिकेशन में 4 डेटा मिलेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल लिए थे एक्स वाई का, सपोज 2 ले लिए। ठीक है, तो 2 फॉर्मूला है 2n, n मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 मिलेंगे। तो नंबर ऑफ डेटा जो फाइनल बनेंगे वो 4 डेटा बनेंगे। तो इसलिए मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में हम लोग मोर देन 2 डेटा यदि आ रहे हैं तो उसको उस डेटा में रखेंगे, मेनीफोल्ड डेटा में उसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, डाटा को क्लासिफिकेशन किया जाता है 2 भाग में, एक को एट्रीब्यूट के आधार पर, दूसरा को क्लास इंटरवल के आधार पर। एट्रीब्यूट के आधार को 3 भाग में बांटते हैं, फर्स्ट को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, सेकेंड है सिंपल, थर्ड है मेनीफोल्ड। क्लास इंटरवल को 2 भाग में बांटते, एक्सक्लूसिव इंटरवल क्लास इंटरवल, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। दोनों का हम लोगों ने आपका फ्रीक्वेंसीज के बारे में बता दिया है कि आपका उस क्लास इंटरवल के अंतर्गत जो भी एज ग्रुप मिलेंगे उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे, 1 2 3 4 5 5 को काट देंगे। ठीक है, तो आपका क्लास इंटरवल में हम लोग इसको लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चले आ रहे हैं, आपका जो है टैबुलेशन, जोड़ना। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं डाटा को, आप कैसे जोड़ेंगे। बोलो सर, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और यूनिवेरिएट स्टैटिक्स का थोड़ा सा बताएंगे क्या? हाँ, आपका फिर से रिपीट पे चले आ रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव मतलब मीन मीडियन मोड आपने बताया, यूनिवेरिएट में क्या क्या आएगा सर? डिस्क्रिप्टिव में आप क्या कर रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, क्लासिफिकेशन क्या करेंगे डिस्क्रिप्टिव में, एट्रीब्यूट कर रहे। एग्जाम्पल में ले रहा हूं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल में चले आइए। लिटरेसी के आधार पर आप 100 लोगों को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑनेस्टी के आधार पर 100 लोगों को आप सेपरेट कर रहे हैं, या सेक्स के आधार पर आप 100 लोगों को सेपरेट कर रहे हैं, और डाटा एक कलेक्शन कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव आपका क्लासिफिकेशन में। तो 100 में से कितने लोग लिटरेट है। ठीक है, मान लीजिए आपका 10 लोग लिटरेट है, तो लिटरेसी में आप डेटा में क्या करेंगे, 10 का जो सैंपल लेंगे उस 10 को लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, लिटरेसी इज 10। ऑनेस्टी, इसमें ऑनेस्ट कितने थे, सेकेंड डेटा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दीज फीचर कैन बी आइदर प्रेजेंट और एब्सेंट इन एन इंडिविजुअल और एन एलिमेंट इन descriptive classification of attribute. For example, literacy, honesty, sex के आधार पर हम 100 पीपल के सैंपल को सेपरेट कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, लिटरेसी के आधार पर आप बना लीजिए एक डेटा, ऑनेस्टी के आधार पर डेटा बना लीजिए, मेल है या फीमेल है उसके आधार पर डेटा बना लीजिए। यदि ऐसे करके आप सेपरेट कर रहे हैं, उस डेटा को डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कहते हैं। ये एग्जैक्ट में क्या है, क्वालिटेटिव फीचर्स है। ठीक है, चले आ रहे सिंपल क्लासिफिकेशन में। सिंपल क्लासिफिकेशन आप क्या कर रहे हैं कि जो कंसर्न एट्रीब्यूट है, लाइक एक्स वाई कंसर्न एट्रीब्यूट है। ठीक है, एक्स मेल के लिए, वाई फीमेल के लिए डाटा बना रहे हैं। तो 100 सैंपल था, 100 सैंपल में सपोज आपको 30 गो मेल मिल गए, 70 फीमेल्स मिल रहे हैं, तो फीमेल के लिए आप अलग एक डेटा बना लिए, मेल के लिए अलग डेटा बना लिए। ये सिंपल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला है 2n, फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ क्लास फॉर फाइनल ऑर्डर इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट जो है उसको n बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। सपोज दैट 2 ही आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो n का वैल्यू 2 बैठाएंगे, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो आपके जो फाइनली
क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मिलेंगे, वो 4 डेटा मिलेंगे, 2 आपके एट्रीब्यूट के लिए। ठीक है, तो आपका क्या करेंगे, 4 गो डेटा मेनी फोल्ड क्लासिफिकेशन में उसको इसके अंतर्गत रखेंगे। ओके, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चले आ रहे हैं आपका टैबुलेशन में चले आ रहे हैं। टैबुलेशन में आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं सभी को, ये स्टैटिस्टिक वैल्यू के रूप में जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो समराइज करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, जो भी रॉ डेटा मिल रहे हैं उस रॉ डेटा को समराइज कर रहे हैं, मैंने जोड़ रहे हैं। और जोड़ करके एक टेबल में हम लोग लिखते हैं एनालिसिस करने के लिए। चाहे वो तो आप मॉड निकाल ले हैं, मीन निकाल ले हैं, मीडियन निकाल लें, जो भी आप निकाल लें, स्टैटिस्टिकल टेबल बना लिए, टेबल में हम समराइज कर रहे हैं। मैनुअली सिंपल फ्रीक्वेंसीज भी बनाते हैं। ठीक है, कभी कभी स्टैटिस्टिक 8वीं 9वीं 10वीं में हम लोग पढ़ते थे तो फ्रीक्वेंसी बनाते थे, ये वाला पर्सन 0 to 5 के बीच में कितने लोग मिले, तो 4 लोग मिले, तो 4 को लाइन खींच दिए। कहीं पर 5 मिल गया तो 5वां लाइन को काट दिए, 4 को आपका लंबा लाइन खींचा, 5वां को काट दिए। तो आप ऐसे करके डेटा को टैबुलेट कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कंप्यूटर टैबुलेशन करते हैं। कंप्यूटर टैबुलेशन में SPSS आपका डेटा है, जो सोशल साइंसेस के लिए हम लोग डेटा को यूज करते हैं। ये एक कंप्यूटर का पैकेज है, सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं टैबुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो आपका स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस SPSS कहते हैं। तो ये कंप्यूटर टैबुलेशन है। मैनुअली हम लोग जैसे कैलकुलेटर में टैबुलेट करते थे या जोड़ के हम लोग टैबुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जोड़कर टैबुलेशन नहीं करके सीधा डेटा को कंप्यूटर में बैठा दीजिए और SPSS जो है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस के लिए जो डेटा है उस डेटा को आप पुट कर दीजिए। ठीक है, किसमें, तो कॉलम में भी कर सकते हैं, रो में भी कर सकते हैं, एज पर देयर वेरिएबल के आधार पर। और जो भी डेटा मिलेंगे कंक्लूजन, उस डेटा का ग्राफ प्लॉट करते हैं SPSS से। आपका सोशल साइंस में जो डेटा का ग्राफ प्लॉटिंग कर रहे हैं कंक्लूजन के लिए, वो XY एक्सिस के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, वेन डायग्राम करते हैं, बार चार्ट निकालते हैं, सभी ये टैबुलेशन कर रहे हैं SPSS सॉफ्टवेयर से। ठीक है, ये मैडम आपको बताएगी बहुत अच्छे से, कंप्यूटर वाले मैडम, कि SPSS को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले आ रहे हैं आपका डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो का डायग्राम को हम लोग कैसे खींचेंगे, मैं एक एग्जांपल ले लिया हूं इंडियन रेलवे का। डाटा फ्लो डायग्राम के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडियन रेलवे का। रेलवे में रिजर्वेशन हम लोग करते हैं, तो काउंटर में आप गए, काउंटर में जाकर रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर में आप चले गए। मैं डाटा फ्लो डायग्राम के बारे में बता रहा हूँ। एग्जैक्ट में डाटा फ्लो डायग्राम को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, डाटा फ्लो डायग्राम को कैसे हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में आप चले गए, वहां पर टिकट आपका लेना है। ठीक है, रिजर्वेशन लेना है, तो आप एक फॉर्म फिलअप कर दिए, फॉर्म फिलअप किए, ट्रेन का नाम लिखे, पर्सन का नाम लिखे, एज लिखे, किस गाड़ी में आप चलेंगे उसको आप लिखे हैं, तो पैसेंजर इंफॉर्मेशन आपने उस आपका पर्ची में लिख डाला है। पैसेंजर इंफॉर्मेशन से एडमिनिस्ट्रेशन जो काउंटर में बैठे हुए वो क्या कर रहे हैं, आपका टिकट को रिजर्व कर दे रहे हैं या टिकट को कैंसिल कर रहे हैं। यदि रिजर्व आपका टिकट है, कैंसिल के लिए गए हैं, तो कैंसिल कौन करेगा, टिकट काउंटर में बैठा हुआ जो आदमी है वो टिकट को कैंसिल करेगा, या रिजर्वेशन वही करेगा। एडमिन ही जो है वो ट्रेन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा कि ट्रेन का इंफॉर्मेशन अप डाउन, ट्रेन इंफॉर्मेशन अप में कौन कौन सा गाड़ी है, डाउन में कौन कौन सा गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं अपवर्ड में और डाउनवर्ड में। तो जो रूट कोलकाता टू बॉम्बे रूट है, तो यदि कोलकाता से बॉम्बे की ओर जा रहे हैं तो सभी गाड़ी को अप गाड़ी बोलेंगे, और यदि बॉम्बे से आप
हावड़ा की ओर जा रहे हैं, कोलकाता की ओर जा रहे हैं, तो सभी ट्रेन को क्या बोलेंगे? डाउन ट्रेन कहते हैं। ये रेलवे ने ऐसा नियम बना दिया। क्लियर? कि अप गाड़ी एंड डाउन गाड़ी। तो अप गाड़ी हो या डाउन गाड़ी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले ही आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि कौन सा गाड़ी अप है, कौन सा गाड़ी डाउनवर्ड में है। क्लियर? रेलवे रिजर्वेशन में हम लोग को क्या मिलता है? टिकट का इंफॉर्मेशन मिलता है। आप पैसेंजर, यहाँ पर फ्लो सीट डायग्राम बनाया हो, आपका डाटा फ्लो सीट डायग्राम। आप पैसेंजर है, एक स्क्वायर में पैसेंजर को लिखा हो। पैसेंजर जो है टिकट का इंफॉर्मेशन लेने के लिए रिजर्वेशन काउंटर में गया है। पैसेंजर आप रेलवे रिजर्वेशन को रिजर्वेशन करने के लिए दिए हैं। ठीक है, वो रिजर्वेशन किया, रिजर्वेशन करने के बाद डेटा को फ्लो कर दिया एडमिन के पास, और एडमिन जो है ऑल ओवर इंडिया में बता दिया कि आपका नाम से कोई व्यक्ति बॉम्बे मेल में या अमरकंटक में, आप रायपुर से या दुर्ग से कहाँ जा रहे हैं? तो आप भोपाल जा रहे हैं। क्लियर? तो रायपुर से भोपाल जा रहे हैं अमरकंटक एक्सप्रेस में। तो हम लोग दे पैसेंजर ने रिजर्वेशन लिया रिजर्वेशन काउंटर में, रेलवे रिजर्वेशन में। रिजर्वेशन वाला ने एडमिन को अपडेट कर दिया कि फलाना व्यक्ति ने इस डेट को इस ट्रेन में रिजर्वेशन ले चुका। वो ऑनलाइन अपडेट हो गया, एडमिन उसको अपडेट कर दिया। पैसेंजर आप ही लिख के देंगे डाटा को कैंसिल करने के लिए। यदि आप नहीं जा रहे, कैंसिल करवा लिए, तो पैसेंजर कैंसिल कराएंगे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में। कैंसिल कराने के बाद इंफॉर्मेशन जो है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम वो क्या करेगा? एडमिन को भेज देगा कि फलाना व्यक्ति ने दुर्ग से भोपाल जाने वाले ट्रेन में आपका टिकट को कैंसिल कर दिया है। तो ट्रेन छूटने के 3 घंटे पहले जो टीटी का इंचार्ज है उसको प्रिंट होके डेटा मिल जा रहे हैं, फ्लो सीट डायग्राम मिल जा रहे हैं कि कितने पैसेंजर दुर्ग से भोपाल जा रहे हैं। उसके अनुसार वो सीटिंग अरेंजमेंट भी आपका दिया हुआ है, और आप जो है क्या कर रहे हैं कि डेटा को फ्लो डायग्राम सीट के द्वारा दिखा रहे हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा, फ्लो डेटा डायग्राम। फर्स्ट पैसेंजर, आप रिजर्वेशन कर रहे हैं, रेलवे रिजर्वेशन में टिकट का इंफॉर्मेशन दे रहा है। पैसेंजर टिकट को कैंसिल कर सकता है रेलवे रिजर्वेशन में ही। रेलवे रिजर्वेशन क्या कर रहा है? टिकट को रिजर्व कर रहा है चाहे कैंसिल कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन भेज देता है किसको? एडमिन को भेज दे रहा है। एडमिन क्या करता है कि 3 घंटा ट्रेन छूटने के पहले उस स्टेशन का जो टीटी इंचार्ज है उनको डेटा दे देता है प्रिंट आउट करके, और पैसेंजर का इंफॉर्मेशन भी आपका एडमिन के पास रहता है, वो भी आपको प्रिंट आउट दे दिए ट्रेन इंफॉर्मेशन। इस ट्रेन में इतने लोग डाउन में जा रहे हैं या अप में जा रहे हैं, माने बॉम्बे रूट में जा रहे हैं या कोलकाता रूट में जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेन इंफॉर्मेशन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम से ही आपको मिलेंगे। ये एक सिस्टम है डेटा फ्लो डायग्राम के लिए। ये एग्जाम्पल मैंने लिया है। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, टाइम ओवर होने जा रहा है, तो मैं आज स्टॉप कर रहा हूँ। कमिंग क्लास में स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज के बारे में बताएंगे। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।